तो मतलब शोज से ही अगर आपको पैसा कमाना है, ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो भाई आपको चाटना पड़ेगा। एंड भाई मुझे तलवे चाटने बिल्कुल पसंद नहीं किसी के भी, भले वो कितना भी सीनियर हो, कितना 22 में। तो फिर मई में मुझे दोबारा हेल्थ इश्यूज आने शुरू हुए एंड फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको हो गया डिप्रेशन। वो इनकम आना बिल्कुल ही बंद हो गया था घर में, लाइक पापा की जॉब चली गई थी एंड मैं भी कुछ नहीं कमा रहा था। तो गाइज फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये गाइज आप लोगों की वजह से हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया। एंड अभी और आगे जाना है गाइज, ये तो स्टार्टिंग है, ये लाइक मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया है यूट्यूब पे। बस आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मेरे टच में यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, या कह सकते हैं न्यू क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है, या फिर कह सकते हैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं बट उनके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बारे में थोड़ी बहुत भी बातें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो हो सकता है उन क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिले। थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मेरी थोड़ी सी अगर आप लोगों को मिलेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर का यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, क्योंकि मैंने ये सब्सक्राइबर 14 महीने में कंप्लीट किया है। एंड इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे पता है गाइस अभी बहुत सारे लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कि भाई क्या ही बता रहा है यार, 1000 सब्सक्राइबर पे क्या बना रहा है वीडियो। तो ओवरऑल गाइस आज मैं इस वीडियो में अपने बारे में बताने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, इससे पहले मैं क्या करता था, मैंने कब से काम करना शुरू किया है। तो मैंने 2015 में अपनी 12th कंप्लीट की थी। उसके बाद जैसे कि मैंने ओपन से एडमिशन लिया था तो मुझे लग रहा था यार इन 3 साल में क्या करूँ। लाइक ओपन से पढ़ाई चल रही थी और मेरा उतना कुछ खास मन था नहीं पढ़ाई में, बट ये था दिमाग में एक चीज़ हमेशा से रही है कि भाई कुछ करना है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे थोड़ा बहुत डांस पसंद था एंड मैंने सोचा यार ये हॉबी है, लाइक मुझे अच्छा लगता है करना, तो मैंने सोचा इसी में थोड़ा अपना करियर देखा जाए। तो मैं उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ा। दैन मैंने 3 साल एक लोकल एकेडमी में अपना टाइम दिया। तो 2018 तक मैंने डांस सीखा। उसके बाद पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि 12th के बाद 3 साल मैं दे चुका था एंड फिर पैसे की ज़रूरत थी, मुझे कमाना भी था। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे उस टाइम तक ये समझ आ गया था कि भाई अलग लेवल तक जाने के लिए, यानी एक टीवी राउंड तक जाने के लिए, यानी टीवी पे दिखने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए भाई अच्छी डांसिंग आनी चाहिए। और अच्छी डांसिंग सीखने के लिए आपको प्रोफेशनल एकेडमी में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए लगते हैं पैसे। आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो मुझे लगा यार कई काम कर लेते हैं, पैसे जमा हो जाएंगे फिर जाके सीख लेंगे। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड डांसिंग के ट्रूप्स हैं गाइस, यानी कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ आप ज्वाइन होकर शोज़ कर सकते हो एंड शोज़ के आपको पैसे मिलते हैं। तो फिर मैंने एक डांसिंग ग्रुप ज्वाइन किया गाइस। लेकिन डांसिंग ग्रुप ज्वाइन किया था ये सोच के कि भाई पैसे भी कमाएंगे, शोज़ भी करेंगे, मतलब स्टेज का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड अपनी डांसिंग भी सीखेंगे प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स के पास जाकर। बट कहते हैं ना कि जितना सोचते हो उतना कभी पॉसिबल होता नहीं है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। लाइक मैं एक लोकल एकेडमी से सीख के निकला था जहाँ पे 5, 6, 7, 8 लोग करते थे एंड उसके बाद मैं ऐसी जगह पे गया जहाँ पे कम से कम 50 बंदे कर रहे हैं। सबको काम की ज़रूरत है, सबको शोज़ की ज़रूरत है, सबको पैसे कमाने हैं। तो वहाँ पर मैंने 6 महीने काम किया। 6 महीने में 3 महीने मुझे शोज़ ही नहीं मिले क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं थी। एंड इसके अलावा जो बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है कि अगर आपको मतलब शोज़ से ही अगर आपको पैसा कमाना है, ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो भाई आपको चाटना पड़ेगा। एंड भाई मुझे तलवे चाटने बिल्कुल पसंद नहीं किसी के भी, भले वो कितना भी सीनियर हो, कितना भी कुछ हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि भाई जो सीनियर्स थे, जो कोरियोग्राफर्स थे, उन्हें कुछ खिला पिला दो तो काम बन जाता था। लेकिन मेरे अंदर वो आदत नहीं थी। एक तो पहले ही पैसे नहीं थे, ऊपर से ये चाटने वाली बात हो गई, तो वो चीज़ होना नहीं था मुझसे। तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी। तो फिर मैंने 6 महीने करने के बाद वहाँ से छोड़ दिए। तो 2018 में मैंने छोड़ा था। उसके बाद मैं दूसरी लोकल अकेडमी में जाके क्लासेस देने लगा, उससे कुछ पैसे आने लगे, तो उससे अपना चल जा रहा था। फिर गाइस 2020 आया, कोविड का टाइम, सब चीज़ बंद हो गया एंड साथ में मेरा पैसा आना भी बंद हो गया, मेरी डांसिंग भी बंद हो गई। तो मुझे लगा यार अब करेंगे क्या, क्योंकि कोविड आया था तो बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां जो थी वो भी बंद हो गई। तो पापा जिस कंपनी में काम करते थे, मेरे फादर, वो भी बंद हो गई थी। दैन तो इनकम आना बिल्कुल ही बंद हो गया था घर में। लाइक पापा की जॉब चली गई थी एंड मैं भी कुछ नहीं कमा रहा था। तो 2020 में ऐसी हालत हुई कि भाई लोन लेके करना पड़ा अपना काम, लाइक खाने के लिए भी लोन लेना पड़ा। लेकिन मैंने अपनी डांसिंग कंटिन्यू रखी। लाइक यूट्यूब पे वीडियोस थी बहुत सारी डांसिंग की, वहाँ से वीडियो देख देख के सीख लेता था। घर पे करने लगा, 1 साल तक घर पे किया 2020 तक। दैन मुझे लगा 2021 आया एंड अब कोविड धीरे धीरे कम हो रहा था, तो लॉकडाउन भी खुल गया था। तो मुझे लगा यार कि अब करना चाहिए, अब दोबारा जाएंगे, शोज वोज करेंगे, पैसा आएगा। एंड 2020 में ही मैंने एक चैनल बनाया था जो कि मेरा डांस का ही चैनल था। डांसिंग की वीडियोस अपलोड करनी शुरू की। मुझे लगा कि यही एक ऑप्शन अभी पैसे कमाने का, कि ये अगर एक बार मोनेटाइज हो गया तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। 1 साल काम किया, कोई पैसा नहीं आया, यहाँ तक कि 200-300 सब्सक्राइबर ही हो पाए। देन आया सबसे मनहूस दिन मेरी ज़िंदगी का, जो कि था 8 मई 2021। मुझे कोविड हो गया था। कोविड के बारे में गाइस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक मेंटल ट्रॉमा था गाइस, बहुत ज़्यादा। उस चीज़ से रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो खैर उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जैसे कोविड हुआ उसके बाद सारा काम मेरा बैठ गया। फिर कोविड का सेकंड वेव हुआ था, तो कोविड के सेकंड वेव में दोबारा लॉकडाउन लग गया एंड फिर और कंपनियाँ बंद हो गई एंड फिर जो भी चांसेस थे कि पापा की कंपनी ओपन होगी, फिर इनकम आएगी, तो वो सारा चीज़ फिर से बंद हो गया। लेकिन मैं 2021 में नवंबर के आसपास मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, जो कि मेरा चैनल था झाजी के टेक के नाम से। मुझे लगा बैठे बैठे कुछ तो करना पड़ेगा। ये चैनल क्रिएट किया एंड इसमें मैंने
यूट्यूब पे टिप्स वगैरह अपलोड करने शुरू कर दिए कि मैंने वीडियो देखी, वहाँ से सीखा, इंटरनेट से रिसर्च किया, फिर जाके मुझे लगा यार चलो इस पर काम करते हैं, क्या पता कुछ चल जाए ये। उसमें भी गाइस मैंने 70-80 अपलोड कर दिया, बट वही हाल था, उसका भी उस पर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। तो एक डिप्रेशन वाला माहौल बन गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मेंटल स्ट्रेस था ही उस चीज़ का कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं अब कर नहीं पा रहा हूँ वो पहली वाली चीज़ें जो मैं करता था। तो वो चीज़ें तो थी दिमाग में, साथ में फादर की जॉब नहीं थी, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ हो रहे थे। एंड कंटिन्यूसली गाइस 2020 में कोई इनकम नहीं आई, 2021 में कोई इनकम नहीं आई, फिर आएगा इस 2022। ये सारी चीज़ें चलती रही। जाजी का टेक का चैनल था वो नहीं चला, मेरा एक डांस का चैनल था वो नहीं चला, मेरा डांसिंग करियर खत्म हो गया था, 7 साल मैंने अपने डांस में दिए, वो सारा वेस्ट हो गया था। तो फिर मुझे लगा 2022 आए, अब तो कोविड खत्म है, फिर मुझे लगा कि अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, अब दोबारा कोई ना कोई काम पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फिर दोबारा मई आई 2022 में, तो फिर मई में मुझे दोबारा हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हुए। एंड फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको हो गया डिप्रेशन और एंजाइटी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें चल रही है लाइफ में। तो फिर मेरी दवाइयाँ चली डिप्रेशन की काफ़ी टाइम तक। एंड फिर उस चीज़ से मैंने थोड़ा कोशिश किया कि अपने आप को रिकवर करने का। मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने रनिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने आप को बिल्डअप किया। एंड इसके साथ साथ गाइस मई में ही मैंने एक चैनल और क्रिएट किया, जिसे आप लोग फेसबुक ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। सो इस चैनल पे मैंने काम करना भी साथ साथ शुरू कर दिया था कि भाई हार तो नहीं मानना, क्योंकि अब कुछ बचा है नहीं, जो बचा है यही है, क्योंकि इसी से अब पैसा आ सकता है। तो फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया एंड धीरे धीरे चैनल पे भी काम करना शुरू किया। एंड किस्मत थोड़ी बहुत सही रही कि इस चैनल पे व्यूज़ आने शुरू हो गए मेरे, तो 1-2 महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि इसे छोड़ूंगा नहीं, करता गया, लेकिन वही 3-4 महीने बाद फाइनेंशियल इशूज़ तो थे ही भाई, साथ में हेल्थ इश्यूज़ चलते थे। तो मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब चैनल पे काम करना थोड़ा कम करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, पहले घर को देखते हैं। तो मैंने एक जॉब पकड़ी कॉल सेंटर में नोएडा में। एंड वहाँ पे रोज़ कस्टमर की चिक सुनना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, क्योंकि दिमाग में फ्रस्ट्रेशन था ही, क्योंकि व्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे थे, पैसा पता नहीं चैनल से कब आएगा ये दिमाग में था, पैसा आ नहीं रहा था, घर में पीछे कुछ बचा नहीं था मेरे लिए, साथ में कॉल सेंटर की जॉब भी नहीं छोड़ सकता था। बट 2-2.5 महीने ही टिक पाया मैं कॉल सेंटर में। फिर 2-2.5 महीने बाद सोचने लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं इस चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, इस चैनल पे अगर मैं ध्यान दे दूँगा तो हो सकता है मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, 4000 घंटे भी कंप्लीट हो जाए, फिर तो पैसा आएगा। तो मैंने सोचा कि 2 साल जहाँ वेट किया मैंने, इतना टाइम वेट किया, 1.5-2 साल, पैसे नहीं आए, तो 2 महीने 6 महीने और सही। तो ये सब सोच के मैंने जॉब छोड़ दी कॉल सेंटर की फरवरी में। कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था, तो मुझे लगा अब जो करना है भाई यही करना है, कंटेंट तो अपलोड करना ही करना है चाहे कुछ भी हो। तो मैं कंटेंट इसमें अपलोड करता गया। तो फिर मैंने इस पर कंटिन्यूसली काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब गैप नहीं लूँगा, अब कहीं भी दिमाग नहीं लगाना, अब सिर्फ इस पर दिमाग लगाना है। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं गाइस, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 2 चैनल चलाए मैंने, कुछ भी नहीं चला, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये 1000 सब्सक्राइबर। एंड अभी गाइस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो अभी और आगे जाना है, अभी मिलियंस में सब्सक्राइबर करने हैं गाइस। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मोटिव था कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो, एक ना एक दिन आपके पास वो चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। तो ये थी मेरी वीडियो गाइस। अब अगली अगर कोई मेरी वीडियो आएगी मेरे ऊपर, तो वो हो सकता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद ही आए। टिल देन सपोर्ट करते रहना।